सभी राजनीतिक दल एक दूसरे को पछाड़ने के दंगल के मैदान में उतर चुके हैं। इसी सिलसिले में हमारे साथ है दक्षिण विधानसभा के प्रत्याशी कांग्रेस से नजीर अहमद साहब। आइए इनसे जानते हैं क्या कुछ तैयारियां, किस तरह के जनसंपर्क कर रहे हैं इस क्षेत्र में और क्या जनता का फीडबैक मिल रहा है। नजीर साहब, किस तरह से आप जनसंपर्क कर रहे हैं, जनता का फीडबैक मिल रहा है? आप देखिए कि जनता, हम जनसंपर्क में निकले हैं, 8-10 लोग हम लोग निकले हैं, लेकिन जनता जुड़ती चली जा रही है। ये एक जज्बा है, एक जोश है जो जनता के प्यार की शक्ल में यहाँ पे हम लोगों के साथ जुड़ रहा है। और जनता ने आगे आने वाले 11 तारीख को विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी और राहुल जी का जो विजन है, एक गठबंधन की सरकार बहुत जल्दी यहाँ पे बनेगी। कि जब विकास की लहर शुरू हो जाती है तो हर आदमी, मैं कहता हूँ कि एक मजबूत घोड़े की शक्ल में निकल के आता है और अपने शहर को मजबूत बनाने के लिए आज हर आदमी है ना एक तेज रफ्तार घोड़ा बना हुआ है और हम लोगों के साथ दौड़ने में लगा हुआ है। नजीर साहब, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, आखिर क्या जरूरत पड़ी इसको सपा से गठबंधन करने की? क्या यूपी के अंदर सक्षम नहीं थी कांग्रेस? विकास एक ऐसा मुद्दा है, विकास एक ऐसी चीज है जिसमें कांग्रेस की आप बात कर रहे हैं या समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं, सिवाय भाजपा को छोड़ के विकास की राह पे आज सब आदमी जुड़ा हुआ है। पूरा शहर जुड़ा हुआ, पूरा प्रदेश जुड़ा हुआ, पूरा मुल्क जुड़ा हुआ है। तो ये गठबंधन जो है ये विकास का है, ये लोगों की परेशानियों को दूर करने का है, यहाँ पे प्रदेश को चमकाने का है, शहर को चमकाने का है। तो मैं कहूँगा कि ऐसे विकास में और भी लोग जुड़ेंगे और आने वाले वक्त में ये जो जोड़ तोड़ की राजनीति करते हैं या समाज को तोड़ रहे हैं या मुल्क का बंटवारा करने के चक्कर में लगे हुए हैं, एक बार ऐसा आएगा कि इस विकास में सभी लोग होंगे सिवाय इस सरकार, इस पार्टी की जिन्होंने आना सिर्फ जोड़ तोड़ की ही पॉलिटिक्स की है। इस इलेक्शन पे नोटबंदी से कितना इफेक्ट पड़ा, कितना प्रभावित हुए सारे राजनीतिक दल? आपको पता होगा कि नोटबंदी से लोगों के घरों पे खाने तक को नहीं था, लोगों की शादियां खराब हुई, लोगों की शादियां टूटी हैं, 127 लोग मरे हैं। तो इसमें मुझे जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे तो जनता जवाब देगी 11 तारीख को, क्योंकि हमारा अपना पैसा, जनता का अपना पैसा वो इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। महंगाई आसमान को छू रही है। इन्होंने लोगों को 15-15 लाख रुपए देने की बात की थी, उसका अता पता नहीं है। तो इनके यहाँ पे तो झूठ के अलावा कुछ है ही नहीं है। और कोई आदमी अगर बेचारा, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, अगर वो अपनी ज़रा सी भी अगर वो परेशानी का जिक्र करता है तो उसे है ना एंटी नेशनल और कहते हैं ये राष्ट्रद्रोही है। ये कौन सी डेमोक्रेसी आप लोग कर रहे हो कि हम अपनी पीड़ा भी ना सुना पाए? और हम जब कहते हैं कि हम अपनी पीड़ा, तो हम में है ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी आए, हर भारतीय आता है। नोटबंदी ने 127 लोगों को जो मारा है उसका जिम्मेदार कौन है? पीएम मोदी ये भी कहते हैं कि जो लोग नोटबंदी का विरोध कर रहे हैं सबसे ज्यादा काला धन उन्हीं लोगों के पास है, उन्हीं राजनीतिक दलों के पास है। आपको पता है 97% पैसा आ गया। आरबीआई में इन्होंने पैसा पब्लिक का जमा करवाना था। इनको डर था कि वो 104% अगर हो जाता है तो इनकी चोरी पकड़ी जाती कि इन्होंने 50, 60, 70 हज़ार करोड़ रुपए जो अपना इन्होंने जाली नोट जो चलवा दिया है उसका इनको जवाब देना पड़ता है। इन्होंने इसलिए अपने हर वायदे से मुकरते गए। पहले 31 दिसंबर तक के जनता को कहा कि आप बैंक से चेंज कर लीजिए, फिर उसके बाद उन्होंने कहा 31 मार्च तक के आप रिजर्व बैंक से चेंज करवा लिए, लेकिन फ़ौरन पलट गए क्योंकि वो पता है कि सारा पैसा तो आ गया तो फिर काला धन है कहाँ, क्योंकि इन्होंने अपना काला धन को सफ़ेद बना दिया है। अब जनता इनसे पूछेगी कि वो काला पैसा है कहाँ, लाइए हमको दिखाइए, आपने किसको पकड़ा है? आपने 400-500-700 करोड़ रुपए पकड़ के आपने 14 लाख करोड़ का हिसाब बराबर कर दिया है। नहीं, जनता अब बहुत ज़हीन है, जनता बहुत इंटेलिजेंट है। जनता को पता है कि काला पैसा किसने एडजस्ट किया। और फिर लाखों के लोगों की जो रैलियां हो रही हैं, हज़ारों की तादाद में जो बसें आ रही हैं, लाखों की तादाद में जो होर्डिंग्स है, लाखों की तादाद में लोगों का खाने पीने का, ये पैसा आ कहाँ से रहा? अगर जब पैसा है ही नहीं, आम आदमी के पास तो पैसा नहीं है और ये लाखों लाखों लोगों की रैलियां कर रहे हैं। हम लोग क्या यहाँ पे 2-4 लाख लोगों की रैलियां कर रहे हैं? हम जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता को पता है कि कहाँ पे ईमानदारी और कहाँ पे बेईमानी है।
ठीक है, जैसा कि हमारे साथ अभी दक्षिण विधानसभा के प्रत्याशी नजीर अहमद साहब थे, उन्होंने कहा कि नोटबंदी से कहीं ना कहीं पीएम मोदी को नुकसान होगा, भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन होगा और कई तरह से पूरी तरह से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस विजय होंगी और राज तिलक मुलायम सिंह अखिलेश यादव के सिर लगेगा। कैमरामैन रवि के साथ कामरान वारसी, संदेश इंडिया, आगरा।